धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत रखते हुए दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में बाल रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित भव्य बाल रामलीला महोत्सव सफलतापूर्वक अपने 5वें दिन में प्रवेश कर गया। 5वें दिन के मंचन में कई संवाद, राम वनवास के समय व्याकुल अयोध्या वासियों का दृश्य, नाव चलाने वाले मल्लाह के साथ संवाद और भरत के कई संवाद जैसे मार्मिक प्रसंगों का सजीव चित्रण किया गया, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। इस शानदार आयोजन की सफलता का श्रेय बाल रामलीला उत्सव कमेटी की अध्यक्ष प्रीतिमा खंडेलवाल, सहज संभव की डायरेक्टर रेखा जिंगन, हरीश कोचर और अन्य सभी पदाधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को जाता है, जिनकी अथक प्रयासों से ये बाल रामलीला सफलतापूर्वक मंचित हो रही है। इस पावन मंचन में कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। मुख्य अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक काम देश के नाम के संस्थापक राजीव बब्बर, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, सतीश कुमार राणा, अवनीश जी, बल्लभ पाठक, अग्रवाल समाज के साथी संजय अग्रवाल, अजय जैन, योगेश गुप्ता और नीरू गुप्ता व कई अन्य अतिथि भी शामिल रहे। मुख्य अतिथियों ने मंच से दर्शकों को संबोधित किया। अपने भाषणों में उन्होंने बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारका द्वारा आयोजित इस रामलीला के मंचन की सराहना की और कहा कि इस पावन मंचन में उपस्थित प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र का दर्शन मिला। ऐसे आयोजन धर्म, साहस और कर्तव्य निष्ठा की अमिट छाप समाज में स्थापित करते हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए कमेटी को धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम के दौरान रामलीला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को मुख्य अतिथियों द्वारा सर्टिफिकेट वितरित किए गए। ये सम्मान बच्चों को भारतीय संस्कृति और कला के प्रति प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। द्वारका मनोरंजन का साधन है। द्वारका सेक्टर 13 में ये बाल रामलीला महोत्सव न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि नई पीढ़ी को हमारी समृद्ध पौराणिक कथाओं और जीवन मूल्यों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। जब हमारे संवाददाता ने मुख्य अतिथियों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी ने इस खास रिपोर्ट में। द्वारका के सेक्टर 13 में बाल रामलीला का भव्य आयोजन है और इसी बीच यहाँ पर पूर्व सांसद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? भव्य बाल रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रामलीला कर रहे हैं, लगभग 5000 बच्चे इस बार रामलीला कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं बाल रामलीला समिति को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि रामलीला एक मंचन नहीं, बल्कि रामलीला के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बोध होता है, जो बच्चों में दिया जाता है। और बच्चों को रामलीला के बारे में राम जी के तत्व, आदर्श और त्याग और तपस्या जो उस पारिवारिक है, इसका बोध बच्चे में हो तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ पारिवारिक परिवेश बचा रहेगा। नहीं तो आज तो भाई भाई अलग है, लेकिन वो त्याग और तपस्या नहीं है, तो बच्चे में जो बोध होगा। इसलिए मैं इस कमेटी को दिल के गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप ये संस्कार जो दे रहे हैं आने वाला पीढ़ी को, ये संस्कृति और सभ्यता का बोध होगा। बीजेपी के नेता राजीव बब्बर जी हमारे साथ मौजूद हैं और बाल रामलीला समिति में वो पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चों की बाल रामलीला उन्होंने देखी है और बड़ी सराहना भी की है। सर, क्या कुछ कहेंगे? द्वारका के सेक्टर 13 में बाल रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है, आप यहाँ उपस्थित हुए, बच्चों की रामलीला देखी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रामलीला जो है वो सैकड़ों होती हैं, हज़ारों होती हैं, बहुत श्रद्धा भाव से होती है। और इसका मंचन जो है वो हर वर्ष कुछ ना कुछ नई शिक्षा या तो देता है या कोई पुरानी शिक्षा दोबारा से आपके दिलो दिमाग पे उसका असर होता है। लेकिन बाल रामलीला का जो ये महोत्सव है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ स्कूल के विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको रामलीला के अंदर इन्वॉल्व करना, ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है। अब जब आप छोटी उम्र से बच्चों को इस तरीके की आदत डालते हैं तो वो अपनी संस्कृति के प्रति और सजग और जो है उसके प्रति भावुक होते हैं, उसके प्रति उनकी लगाव बढ़ती है। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से ये बाल उत्सव जो है ये बहुत अच्छा है। और आज MRV स्कूल के बच्चों ने, पेरेंट्स ने, मैनेजमेंट ने मिलके जो मंचन का आयोजन किया, ये और उद्भुत हुए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है दिल्ली के सभी स्कूल्स के लिए कि वो भी रामलीला में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि एक अच्छा माध्यम है। क्योंकि यहाँ जो आएगा कुछ अच्छा ही लेके जाएगा, कुछ बुरा तो लेके जाएगा ही नहीं। तो
ऐसे अच्छे कार्य में जब आप स्कूल के बच्चों को डालेंगे तो उसका एक लंबा दूर तक असर होगा। कल बघेल साहब भी आए थे, एसपी सिंह बघेल जो है केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि यहाँ आकर मुझे गुरुकुल की याद आ गई कि मैं जैसे गुरुकुल में खड़ा हूँ। उसको कैसे देखें? बहुत अच्छी बात बोली, वही जो मैंने आपसे कहा, जब आप बच्चों को इस संस्कृति के अंदर डालेंगे, वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, तो एक किस्म से उनके लिए गुरुकुल ही हो गया। गुरुकुल क्या होता था? जहाँ पर हम जाते थे कुछ सीखने, तो जब इस मंचन के माध्यम से हम सीखेंगे तो ये गुरुकुल हो गया। बघेल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। सर, एक अहम सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बार बड़ा तोहफा जो है वो देश को दिया है। उन्होंने कहा कि जो आम जनता है वो इस बार भरपूर खरीदारी कर सकता है। क्या मानते हैं जीएसटी को जो तोहफा दिया है? बहुत अद्भुत, और जो 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना, विजन प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है, उसमें ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। जीएसटी रिफॉर्म्स, स्लैब ठीक होना, एक स्लैब को बिल्कुल रिमूव कर देना, ज़्यादातर आइटम्स को कम स्लैब में ले आना, लोगों को टैक्स देने की भावना को भी प्रेरित होगी। टैक्स कम होगा लेकिन कलेक्शन भी बेटर होगा, सेल भी बेटर होगा, व्यापार भी बेटर होगा, और ये जो पैरेलल इकनॉमी है ये कम होकर ऑफिशियल इकनॉमी में कन्वर्ट होगी, जो देश को आगे लेके जाएगी। शुक्रिया आपका। देखा आपने, राजीव बब्बर जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम थी, जो जीएसटी को लेकर उन्होंने तोहफा दिया है, ये आने वाले इकोनॉमिक को भी फ़ायदा देगा और व्यापार पर भी बड़ा फ़ायदा होगा, और आम जनता के लिए भी सबसे बड़े फ़ायदे की ये चीज़ जो है, सबसे बड़े फ़ायदे की जो तोहफे वाली चीज़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दी है। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।